यूजीसी जो ग्रांट करती है वो इनको नहीं मिल पाएगी, यही एक तरीके से असर देखा जा सकता है। हमारे साथ रायपुर से संवाददाता इम्तियाज अंसारी भी बने हुए हैं। इम्तियाज, छत्तीसगढ़ की जिन यूनिवर्सिटीज को डिफॉल्टर घोषित किया गया है, खासा असर तो उन पर दिखाई नहीं देगा क्योंकि पारंपरिक यूनिवर्सिटीज में से आती नहीं है जो यूनिवर्सिटीज का नाम डिफॉल्टर घोषित किया गया है। पढ़ाई लिखाई पर भी कोई खासा असर इसका नहीं दिखाई देगा। हम मध्य प्रदेश में देख रहे हैं कि आनन फानन में लोकपाल की अब नियुक्ति हो रही है। छत्तीसगढ़ में जिन यूनिवर्सिटीज का नाम शामिल है, क्या वहां पर भी अब ऐसा एक्शन देखने को मिलेगा? बिल्कुल मुस्कान, जिस तरीके से ये 5 विश्वविद्यालय जो छत्तीसगढ़ के हैं वो डिफॉल्टर घोषित किए गए हैं, इसमें लोकपाल नियुक्ति को लेकर ये डिफॉल्टर घोषित किए गए। हालांकि जिस तरीके से लोकपाल का कार्य होता है, छात्रों की समस्याओं को सुनना, उसको लेकर अगर विश्वविद्यालय प्रशासन छात्रों की समस्या को नहीं सुनती है तो लोकपाल जो है उनकी समस्याओं को प्रशासन तक पहुंचाने का काम करती है। यूजीसी ने कई दिन पहले, यानी अगर बात करें तो जनवरी में विद्यालयों का नाम जो है डिफॉल्टर में घोषित किया था और उनको चेतावनी दी गई थी कि आप लोकपाल की नियुक्ति करिए। उसके बावजूद कई जो देश भर के 108 यूनिवर्सिटियां हैं उन्होंने लोकपाल की नियुक्ति नहीं की थी। उसके बाद फिर से जो संशोधित लिस्ट है उसमें देश भर के 108 यूनिवर्सिटी है, जिसमें छत्तीसगढ़ के कम से कम 5 यूनिवर्सिटी है जिसमें लोकपाल जो नियुक्ति नहीं होने के बाद इनको डिफॉल्टर घोषित किया। हालांकि इसमें अगर बात करें कुल मिलाकर तो एजुकेशन से कोई रिलेटेड नहीं होता है। छात्रों की समस्याओं को सुनना और जो पारदर्शिता होनी चाहिए उसको लेकर ये लोकपाल की नियुक्ति होती है। अगर हम छत्तीसगढ़ के जो 5 यूनिवर्सिटियों को डिफॉल्टर घोषित किया गया उसमें रायपुर के जो आईजीकेपी है, इसमें अभी जहां मैं अभी खड़ा हूं, अभी इन प्रशासन से बातचीत करने के बाद पता ये चला कि इन्होंने 7/6 को लोकपाल की नियुक्ति कर चुके हैं। हालांकि ये यूनिवर्सिटी को भी मेल किए हैं, उसके बावजूद भी डिफॉल्टर में नाम आया है। हालांकि इनका जो पत्र है, जो लेटर है, उसमें कई गड़बड़ियां देखने को मिली है। जब हम उसको जांच कर रहे थे या देख रहे थे, उसमें ओवर राइटिंग भी की गई है। तो इसमें कहीं ना कहीं आईजीकेबी का जो प्रशासन का लापरवाही भी देखने को मिल रही है। यहाँ एक छात्र है, उनका हम चर्चा करेंगे। ये छात्र पिता भी है, लगातार जो है आईजीकेबी प्रदर्शन भी करते रहते हैं और ये डिफॉल्टर घोषित होना किस तरह के विश्वविद्यालय की छवि को धूमिल करती है। जब तक लगातार आर्थिक भ्रष्टाचार के प्रकरण आते रहते हैं और हर प्रकरण का निराकरण नहीं होता है तो लोकपाल ही एक माध्यम होता है जो छात्र को न्याय दिलाता है और एक वॉइस ऑफ पीपल जो बोलना चाहिए कि और लोगों की आवाज बनती है, यही एक लोकपाल बनती है। लेकिन इसमें नियुक्ति भी आज के डेट में कहा जाए कि न्याय वाले लोगों की नहीं होती है, अन्याय व प्रेमी लोगों की हो रही है ताकि सिस्टम उनकी मजबूत हो रही है और छात्रों को इसमें भ्रष्टाचार का सीमा के पार ही लेगा जाए तो छात्र तो परेशान होगा ही इस चीज से। तो लोकपाल की नियुक्ति होना चाहिए और एक कड़े न्यायपूर्ण व्यक्ति वाले के लोगों की नियुक्ति होना चाहिए लोकपाल की। और जितने एकेडमिक भ्रष्टाचार हैं, चाहे रिसर्च के भ्रष्टाचार हो, चाहे पढ़ाई के भ्रष्टाचार हो, चाहे नियुक्ति के भ्रष्टाचार हो, चाहे प्रवेश के, ये सब प्रक्रियाएं यूनिवर्सिटी में चलती है। अभी आप समस्याएं कौन बिल्कुल, कई समस्याएं हैं छात्रों की जो देखने को मिल रही है, ना सिर्फ छत्तीसगढ़ में बल्कि देश भर में छात्र परेशान हो रहे हैं, इसी को लेकर मांग कर रहे हैं। भोपाल से हमारे सहयोगी रवि साहू भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। रवि, लोकपाल की नियुक्ति कितनी जरूरी होती है? रायपुर से एक छात्र हमारे साथ जुड़े हुए थे, वो बता रहे थे मध्य प्रदेश में भी ऐसी कई गड़बड़ियां वहां पर सामने आई हैं, इसी वजह से एक्शन लिया गया है।